राजा नल जब जंगल में भटक रहे थे तो एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल में आग लगा हुआ है एक जगह पर, और उस आग में से उन्होंने एक चीख सुना और वो कह रहा था कि राजा नल दौड़िए, मुझे बचाइए इस आग से। और ये सुनते ही राजा नल उस आग के अंदर घुस गए और उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सांप लकड़ी की तरह पड़ा है। वो ना आगे जा पा रहे ना पीछे, और वो चीख रहा है। जब उस सांप ने राजा नल को देखा तो उसने बोला कि मैं नागराज करकोटक हूँ। एक बार मैंने नारद जी से ठगा था, इसके वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं एक लकड़ी की तरह गिरा रहूंगा, आगे पीछे कहीं भी जा नहीं पाऊंगा। और जब मुझे राजा नल उठा कर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे तो मैं उस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। जब ये बातें सुना राजा नल, उनको समझ में आ गया, लेकिन उन्हें लगा कि इतना बड़ा वजनदार सांप को मैं उठाऊं कैसे। तो वो जब ये सोच रहे थे, उस सांप ने अपने आप को अंगूठे के बराबर कर दिया, जिसकी वजह से राजा नल उसे आसानी से उठाए और फिर आग से बाहर निकल गए। बाहर जाने के बाद वो जब उसे नीचे रखने गए तो सांप ने कहा कि आप मुझे पकड़कर कुछ पग चलिए, वो भी गिनते हुए, उसके बाद मुझे रखिए। राजा नल ने वैसा किया। उन्होंने उस सांप को पकड़ते हुए अपनी पगों को गिनते हुए कुछ कुछ दूर चले, 1 2 3 4 ऐसे कर जब वो 10 बोले तो सांप ने उसे डस दिया। और जैसे उसने राजा नल को डसा, राजा नल का जो चेहरा है वो पूरा बदल गया। वो श्याम वर्ण के हो गए और उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता, वैसा रूप उनको मिल गया। तो उन्होंने पूछा उससे कि मैंने तुमको बचाया और तुमने मुझे डस दिया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो उससे आपने कहा कि मैं जो आपको डस रहा हूँ ये आपके भलाई के लिए। वो कैसे? पहला तो आपका जो रूप बदल गया वो आपको आपके अज्ञातवास में काम में आएगा, क्योंकि इसके वजह से लोग आपको पहचान नहीं सकेंगे। और दूसरा, मेरे डसने से आप तो मरेंगे नहीं, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो कलयुग है जिसकी वजह से ये सब दुर्दशा आपकी हुई है वो जलता रहेगा आपके अंदर जब तक वो आपके शरीर से निकल नहीं जाता। और ऐसा कहकर वो सांप ने बोला कि अभी आप अयोध्या जाइए राजा ऋतुपर्ण के पास और उनसे आप जुए खेल का कला सीखिए। और ऐसा कह के वो सांप चला गया। जाते वक्त उसने राजा नल को एक कपड़ा दिया और बोला कि जब आपको आपका पहला रूप चाहिए तब इस कपड़े को आप ओढ़ लेना और मेरा स्मरण करना, इससे आपका पहला वाला रूप वापस आ जाएगा।